नमस्कार, मैं हूं निखिल आनंदगिरी और आप देख रहे हैं बुरा भला यूट्यूब चैनल। आमतौर पर ऑनलाइन चैनल्स में मौका नहीं मिलता है कि हम ऑफलाइन मुलाकात करें, लेकिन हमने एक कोशिश की है कि हम हर महीने किसी एक दिन, आमतौर पर संडेज को, आपस में मिलते हैं और किसी एक मुद्दे पर बातचीत करते हैं। खूब सारी कविताएं, कहानियां, ओपन माइक वगैरह होता है और इन सबके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं टोकोर का, द ओपन किचन ऑन रेंट, जो चलाती है हमारी दोस्त आकांक्षा झा, और जहाँ पर हम आराम से मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने हमें एक जगह दी है यहाँ पर पटना में। आप भी जरूर आइए, यहाँ पर पाटलिपुत्र कॉलोनी में ये जगह है। तो देखते हैं आज हमारा क्या मुद्दा है जो आकांक्षा ने प्रपोज किया है। इस मुद्दे को उन्होंने टाइटल दिया है औरत, शादी, बच्चे और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं कि अंदर की जो टीम है, जो पैनल हमारे बीच बैठा है, वो इस मुद्दे को कितना दूर तक ले जाता है। आइए हम चलते हैं कैमरामैन राधा के साथ। स्वागत है सबका आज के पत्रस के कार्यक्रम में। और आज का विषय है औरत, शादी और बच्चे। क्या औरत की पहचान सिर्फ शादी और बच्चे तक ही सीमित रहनी चाहिए या उससे अलग भी कुछ है उसकी आइडेंटिटी? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में है निवेदिता दी, मोना दी, कादम्बी जी, रचना प्रियदर्शनी और स्वयं निखिल जी। नमस्कार। तो चूंकि दी सबसे हमारे साथ में जो है वो मार्गदर्शन के मतलब हमको जरूरत है, वही शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर होगी आज के बाद। चलते हैं निवेदिता जी के पास। और ये पत्रस का, जो मैं थोड़ा बता दूं, ये टोकोर प्राइवेट पार्टी प्लेस है। तो इसके बारे में बता दीजिए जहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो टोकोर एक प्राइवेट पार्टी प्लेस है, टीरियन कंपनी का एक यूनिट है जहाँ पे आप अपने प्राइवेट मोमेंट्स बिता सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ में। आइए और एंजॉय करिए आर्ली बेसिस पे और डे वाइज बेसिस पे। छोटा सा सेटअप है जहाँ पटना में आप आ सकते हैं और अपना प्राइवेट टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। हम यहाँ आए हैं पत्रस के लिए, जहाँ पर हम हर महीने एक बार ऑफलाइन मिलते हैं। चूँकि ऑनलाइन की दुनिया है तो ज़रूरी है कि ऑफलाइन में मिला जाए लोगों से, कि हम जिनसे मिलते हैं वो असली लोग हैं। अब बातचीत करते हैं। आकांक्षा ने विषय बता ही दिया है। हम शुरू करते हैं निवेदिता, जैसे कि जानना चाहेंगे कि इस पर क्या वो कहना चाहेंगे। हाँ, शुक्रिया। एक इनफॉर्मल बातचीत है और इस बातचीत की शुरुआत करने के लिए ये अच्छी पहल है। ये विषय बहुत नया नहीं है, बहुत अनोखा नहीं है, लेकिन ये विषय बहुत ज़रूरी विषय है और हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। बीइंग ए वुमन, मुझको लगता है कि महिलाओं को समाज जिस तरह से देखता है और उसमें उनकी शादी, उनके बच्चे, उनकी पहचान जो है वो अभी तक, मतलब इसको कहिए कि बहुत दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारी पहचान इन्हीं चीज़ों से जुड़ी है। चीज़ें बदली हैं पिछले 10 सालों को अगर पीछे देखें हम, तो चीज़ें बहुत बदली हैं। अब 10 साल पहले या और पीछे जाए 20 साल पहले या 100 साल पहले जो हालात थे, उससे बहुत चीज़ें बदली हैं। और हमेशा जो नया जनरेशन है, ये मेरा मानना है, वो पिछले जनरेशन से आगे बढ़ा हुआ होता है। लेकिन ये अभी भी बहुत अहम मुद्दा है कि अगर लड़की पढ़ रही है, अगर उसको पढ़ने की आज़ादी मिली, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि उसका मार्केट वैल्यू है कि शादी के लिए पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तो पढ़ी लिखी चाहिए तो उसको ये आज़ादी मिली। अब जिस तरह की न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसमें ये हो रहा है कि काम करने की जो आज़ादी औरतों को मिली, तो उसके पीछे भी अगर हम जाएंगे तो हम वो देखेंगे कि जो इकोनॉमी बदली है, जब एक आदमी के कमाने से गृहस्थी नहीं चलती, तो अब लोग चाह रहे हैं कि भाई ऐसी बीवी मिले जो कामकाजी भी हो। तो ये दोहरा प्रेशर औरतों पे है कि वो काम भी करे, वो घर का भी काम करे। और समाज में चूंकि आप अगर शादी हो गई तो और माँ अगर नहीं बने हैं आप, तो वो तो और बुरी बात है। तो फिर आप माँ भी बने, और अगर आप माँ बन गए और आप कैरियर वुमन हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी चलाना चाहते हैं, तो अगर आपको बच्चे की देखभाल करने के लिए अगर आपको अपना कैरियर छोड़ना पड़े, तो वो जिम्मेदारी भी माँ पे ही आती है कि वो कैरियर छोड़े।
छोड़े। हस्बैंड आम तौर पे जो देखा गया, मैं चूंकि अखबारों में भी रही हूँ और इस पर काम भी किया है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई देखती हूँ, तो समाज में दरअसल हम जिस समाज में जी रहे हैं औरतों को लेकर बहुत उसी तरह की छवि भी कायम है। कुछ लोग ये तो निकले हैं, हम ही लोग जो आज बैठे हैं, हम में से सब अलग अलग जीने वाले लोग हैं और अपनी मर्जी से हम लोग जी रहे हैं, अपनी मर्जी से। लेकिन ये आसानी से ये मुक्ति नहीं मिली है, इसका लंबा संघर्ष है और हमारी पिछली पीढ़ी ने भी बहुत लंबा संघर्ष किया, उसके पीछे में हम बहुत नहीं जाना चाहते और अभी भी ये स्ट्रगल जारी है। अखबारों से मैं, चूंकि हम लोग में से कई लोग अखबार से जुड़े हुए हैं, आप देखिए अखबारों में खबरें कैसे छपती हैं। अगर औरत के बारे में कोई खबर छपी है, अभी भी देखेंगे आप हेडलाइन बना कि अगर कोई 4 बच्चों की माँ अपने प्रेमी संग भागी, इस तरह के हेडिंग्स हैं, क्योंकि आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो 4 बच्चों की माँ है, माँ से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बीइंग अ वुमन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम मर्दों के बारे में नहीं लिखते हैं कि 4 बच्चों का आदमी जो है वो अपनी प्रेमिका के संग भागी, ऐसे हेडिंग हम नहीं लगाते। पॉलिटिकल में भी देखिए आप कैसी हेडिंग लगती है, जो हमारी पॉलिटिक्स में महिलाएं हैं उनके कपड़ों पे, उनके गहनों पे, इन पे ज्यादा बातें होती हैं, चाहे हमारी पॉलिटिक्स में जिस तरह की महिलाएं हैं। तो हमारे समाज में हमारी छवि अलग है ही नहीं। हम शादी करते हैं, उसके पहले हमको पिता का टाइटल मिला रहता है, शादी के बाद हम पति का टाइटल अपनाते हैं, उसके बाद हम बच्चों के भरोसे रहते हैं। तो जो स्टीरियोटाइप हमारा जो पूरा जो हमारा समाज है वो अभी भी बहुत बदला नहीं, और बहुत छोटी छोटी चीजों से बदलाव झलकता भी है। अगर लोग बदलते हैं, अगर मान लीजिए आप शादी हो गए और आप सिंदूर नहीं लगाते, तो सिंदूर लगाना क्यों जरूरी है? बहुत छोटी सी बात है। तो सिंदूर लगाना इसलिए जरूरी है कि आप ब्याहता दिखे, और ऐसा नहीं है कि सिंदूर ही लगाना। हमारे डिफरेंट रिलीजन में सुहाग के अलग अलग चिन्ह हैं। दक्षिण में जाए तो आप मंगलसूत्र पहनना, मुसलमानों में जाए तो वो नथ पहने, नाक जरूर पहनेंगे, हिंदू के ज्यादातर जो हिंदू हैं उसमें लोग सिंदूर लगाना, पंजाबियों में लिपस्टिक है और भी कई तरह के चिन्ह। तो ये क्या है? ये चिन्ह है दरअसल कि आप ये बताते हैं कि ये शादीशुदा है, ये गैर शादीशुदा है, ये विडो है। तो ये चीजें अभी तक बहुत बदली नहीं है, लेकिन हाँ दुनिया बदल रही है। औरतों ने नए नए मिसाल कायम किया। बहुत सारी औरतें हैं जो तय करती हैं कि भाई हमको नहीं शादी करना है, हमको नहीं बच्चे चाहिए, ये हम तय करेंगे कि हमको कैसा जीवन चाहिए। और बिल्कुल तय करना चाहिए। तो औरत और मर्द को ये तय करने का कानूनन अधिकार तो नहीं हमारे यहाँ कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। कानूनन अधिकार पूरा है हमें, और संविधान ने हमको ये कानून में अधिकार भी दिया है। अब अगर कोई अपनी मर्जी से, पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई मर्जी से शादी करना चाहे, तो हमारा समाज उसको नहीं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आप अपने चॉइस, आप अपने मन से कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी के बारे में फैसला नहीं ले सकते। अभी आप छोड़ दीजिए, बड़े सेलिब्रिटी हैं सोनाक्षी, उन्होंने एक मुसलमान से शादी की, तो ये देश के लिए बड़ी खबर है। हमारे पास भूख की खबर नहीं है, हमारे पास नौकरी की खबर नहीं है, हमारे पास भूख से बच्चे मर जा रहे हैं उसकी खबर नहीं है। लेकिन दो एडल्ट आदमी शादी करता है, और वो भी स्टार टाइप के लोग शादी करते हैं, हम और आप जैसे लोग नहीं करते हैं, जिनकी जिंदगी में आपके बोलने से बहुत फायदा नहीं है, तो वो एक विषय बन जाता है। तो दरअसल हमारा विभाजन है, सोसाइटी का अलग अलग खानों में विभाजन है। और मेरा ना एक पता नहीं एक पर्सनल अनुभव है इसमें कि आप जब इस तरह का कोई कदम उठाते हैं ना, जहाँ आप अपनी लाइफ के फैसले लेते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं समाज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, और वो आपको पूरी जिंदगी नहीं अपनाता है। मतलब मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और हम देखते हैं, हम आजकल भी देख रहे हैं, अपने घर के लोगों के साथ कई बार देख रहे हैं कि जो डिसीजंस मैंने लिए, उन डिसीजंस के लिए मतलब कि उसको स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है, कई बार गाहे बेगाहे या कई बार कई सारी चीजों में मुझे उसकी उलाहना दे दी जाती है कि तुम आज भी गलत कर रही हो, तुमने गलती की, उनके हिसाब से वो गलती की तुमने, और तुम आज भी उसको गलत ही कर रही हो। वो ये स्वीकार करना ना, ये कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, मैं एक वैल्यू ऐड कर रही हूँ सोसाइटी में,
अपने घर में भी एक वैल्यू ऐड कर रही हूँ। चूंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ तो डेफिनेटली फायदा सबको हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी वो स्वीकृति नहीं आ पा रही है कि आई एम राइट। हाँ ठीक है, मतलब वो वाला सीन है कि अच्छा ठीक है जो करना है करो, लेकिन मतलब छोड़ दिया गया वो ज्यादा आसान लगता है उनको, बस बनिस्बत की मुझे अपनाना कि तुम सही हो सकते हो, ये नहीं हो पा रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? दीदी ने जो बात कही है और तुमने जो बात कही वो बिल्कुल सच है कि अभी भी महिलाओं को बहुत हद तक जज किया जाता है कि वो क्या कर रही हैं, कैसे कपड़े पहन रही हैं, कहाँ जा रही हैं, रात में कितनी देर से अकेले लौट रही हैं, ये आपके अगल बगल घर सारे लोग जज करते हैं। और अभी जबकि हम लोग बहुत कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ गए हैं, अभी के समय में भी ये काफी चैलेंजिंग है कि हम अभी भी वो सिचुएशन नहीं है हमारे समाज में कि हम 11-12 बजे रात में अकेले घर आ जाएं। खुद भी डर लगता है। ये हमारी जो समाज है, हमारा जो समाज है या घर है, जो सिस्टम है पूरा, उसको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, लगातार काम करने की जरूरत है। अभी भी क्या है कि हम लोग जो जब शादियां होती हैं तो लोगों की ख्वाहिश रहती है कि घरेलू में स्मार्ट लड़की मिले, सुपर वुमेन मिले, यानी वो सुबह उठकर बच्चे का टिफिन भी बना दे, सास ससुर के लिए भी अरेंज करके नाश्ता वगैरह करके ऑफिस चले जाए, हस्बैंड को भी टिफिन दे दे, और जब वो शाम को घर आए तो घर आने पर मान लीजिए दोनों आदमी एक साथ घर आते हैं तो बहू से ये अपेक्षा रहती है कि वो जल्दी से चाय दे दे, हस्बैंड को भी चाय दे दे। अगर वो दे देती है तो उसका बहुत गुणगान होता है, बहुत तारीफ होती है घर में, समाज में। तो कई बार लड़कियों को भी अच्छा लगता है कि अरे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो सुपर वुमेन हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। क्योंकि वो जो तारीफ मिलती है उससे उनको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कितना ज्यादा उस पर बर्डन है, शोषण हो रहा है, प्रेशर किया जा रहा है कि तुमको ऐसा बनना है। उस बनने की जो प्रक्रिया है वो औरतों को कंपेल किया जाता है कि तुम ऐसा बनो ताकि तुम्हारी स्वीकृति हो समाज में, तुमको अच्छा माना जाए, तुमको उस अच्छे मानने के लिए तुमको एक प्राइज नुमा एक माहौल मिलता है, सब तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छी है। तो ये इसकी लड़ाई अभी बहुत जरूरी है, लगातार एक तय फ्रेम बना हुआ, आप उसमें फिट बैठते हैं तो ठीक है, नहीं तो काट के छाट के अपने आप को फिट करने की कोशिश करिए। अच्छी और बुरी महिलाओं का दो बना हुआ जी जी जी, वो हम लोग के समाज में ये अच्छी है और ये बुरी है। थोड़ा सा ये तो चूंकि आप लोगों ने एक तरह से टॉपिक को खोल दिया, वापस लौटता हूँ। दो चीजें, एक तो कि क्या शादी जरूरी है महिला के लिए, पहली बात जो आपने कहा वहाँ से, और दूसरा कि अपना थोड़ा सा पर्सनल, जैसा कि आकांक्षा बता रही थी, थोड़ा उसको भी बताइए कि आप लोगों की जिंदगी में ये सुपर वुमेन वाला टैग कब लगा या लगाना चाहा कि नहीं आप लोगों ने? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा, क्योंकि बतरस थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करने का माध्यम है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये सब फेस किया कि नहीं किया कि आप लोग बिल्कुल एक चांदी के चम्मच से मतलब सीधा बड़े हो गए? नहीं, बिल्कुल फेस किया। जब पसंद की शादी की और तय किया कि खुद करना है तो बहुत चीजें थी, ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था और समाज को बहुत धक्का लगा। लेकिन चूंकि थोड़ा मेरा परिवार जो था सपोर्ट में था, मेरे माँ बाप भाई बहन, तो चीजें उतनी मुश्किल नहीं थी। उसके बाद भी हम साइंस कॉलेज से आईएससी किए हुए हैं और जब मेरी शादी हुई तब हम ग्रेजुएशन में थे और उस वक्त साइंस कॉलेज के दो गुटों में लड़ाई हो गई कि एक जो मुल्ला जो है एक ब्राह्मण लड़की से शादी कर रहा है, इस बात को लेकर दो गुट में लड़ाई हो गई। तो ये चीजें चल रही थी लगातार और ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत आसान था, डर नहीं लग रहा था। डर तो लग ही रहा था। उस वक्त बाबरी मस्जिद का समय था, बाबरी मस्जिद आया गया था। जहाँ तक हमको पता है कि मौसा मौसी वाज ऑलवेज लाइक वेरी ओपन, मतलब सभी के, हम लोग के लिए तो बचपन से इंस्पिरेशन रहा ही। व्हाट अबाउट योर वो ससुराल पक्ष, मतलब इन-लॉज, मतलब क्या उनके लिए तो आपको स्वीकार करना इतना? अच्छा, एक
इंटरेस्टिंग बात जो मैं कहना चाहूँ जो कह रही है, कई सारी हिंदी कहानियों में भी देखा होगा आपने, शादी लड़की की हो रही है और लड़ाई पता नहीं किसी और मोहल्ले में आपको पता नहीं। प्यार में भी होता है, लड़कियां हैं उसमें दो लड़के तय कर लिए कि भाई लड़की मेरी है, वो लड़की मेरी है, लड़की को पता नहीं, लड़की को पता नहीं, मेरे बचपन की गोलियां चल जाती मुझे- हैं। मेरे- बीजेपी के लोग जहाँ हम शादी कर रहे थे वहाँ सामने विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला हुआ। थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए थोड़ा क्या हुआ। ये शादी शायद आपने ये शायद आपने पब्लिकली कभी कहा नहीं होगा मुझे लगता नहीं है। कहा है क्योंकि इतनी कम इंटर रिलीजन शादी होती है कि जब भी वैलेंटाइन डे आता तो लोगों को हम याद आने लगते हैं, उसके पहले नहीं याद आते। ये बात सही है, मैंने उसी से सुना था वैलेंटाइन डे में लोग बहुत आते थे मुझसे जबकि पूछने हमको लगता है ना कि मतलब प्यार को ना इतना बात के लिए रखा सकता है कि जस्ट अबाउट वैलेंटाइन डे या मतलब जस्ट अबाउट मैरिज, मतलब नहीं पता नहीं हमको लगता है आकर्षण नहीं तो वैलेंटाइन डे में उनको इस तरह के जोड़े नहीं मिलते थे जो इंटरफेथ शादी, इंटर रिलीजन शादी बहुत कम होती, वो भी हिंदू मुसलमान में तो नहीं होती, कट्टर है एक दूसरे के प्रति, दोनों तरफ आग बराबर लगी, लेकिन हिंदुओं में ज्यादा आग लगती है मुसलमानों के बनिस्बत। तो वाकया ये है कि जब हम लोगों ने शादी की और तय किया कि शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज किया, हमारे रजिस्ट्रार आए और जहाँ मेरे हस्बैंड का घर मतलब किराए पे था वहाँ, और चूंकि हम स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े हुए थे, बहुत सारे साथी थिएटर से जुड़े हुए थे, तो इसको जैसे पता चला थी खाली हमारे परिवार के लोग नहीं थे, ना उनके परिवार के ना मेरे परिवार के, तो सामने विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर था, उन लोगों को खबर लग गई कि भाई एक ब्राह्मण लड़की को मुसलमान लड़का भगा के लिया है। तो उन्होंने हम लोगों ने मतलब कोर्ट मैरिज कर लिया, रजिस्ट्रार घर ही पे आए थे, वो सब हो गया, तो पुलिस आई, तो फिर पुलिस ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा पता चला है, तो हम लोगों को विश्व हिंदू परिषद से गया था, फोन गया था, तो कहा कि हाँ हम ऊपर थे, लोगों ने कहा कि वहाँ जो घर था वो उस वक्त वकील थे, बहुत बड़े मशहूर वकील, उनका घर था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग हैं ये देखिए सर्टिफिकेट, नहीं हम लड़की से मिलेंगे, 12 बजे रात आया, फिर हम आए तो हमको देखा, चूंकि उस वक्त कॉलेज में स्टूडेंट मूवमेंट में हम बहुत एक्टिव थे और लोग जानते थे, पुलिस के नाको दम किए रहते थे, तो पुलिस ने जब हमको देखा तो कहा कि पहले बताना चाहिए था कि ये है, तो फिर हम लोग नहीं आए। ये तो पहले से बिगड़ी नहीं मतलब ये इसी तरह की है तो ये कर ली है तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए, तो खैर उन्होंने लेकिन मेरा बयान दिया, फिर उन्होंने कहा कि अपने माँ बाप से पूछा, हमने कहा कि आपने संविधान पढ़ा है, 2 बालिग लोग शादी कर सकते हैं, माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे माँ बाप को फोन किया, मेरे फादर ने कहा कि मेरी जानकारी में है, और विश्व हिंदू परिषद वालों ने उनको भेजा, तो और बहुत दिनों तक मेरे दोस्त हमको जब बाहर निकलते थे तो वो 7-8 दोस्त मेरे साथ चलते थे, और चंद्रशेखर आप लोगों को याद होगा जेडीयू का बहुत बड़ा लीडर था, वो मेरा बहुत गहरा दोस्त था, वो सब लोग साथ चलते थे स्क्वाट करते हुए कि कहीं कुछ हमला नहीं हो जाए, कहीं कुछ ये नहीं हो जाए, अकेले मुझे नहीं छोड़ते। तो तनाव तो था ही, राजनीतिक रूप से एक खास तरह की विचारधारा है जो औरतों की आज़ादी के पक्ष में नहीं है, वो पहचान जरूरी है कि किस तरह की विचारधारा जो औरतों को पीछे धकेल रही। लोग इसको आसानी से क्यों इसको लफ्ज़ जिहाद का रूप दिया गया, इट्स अ पॉलिटिकल इशू। 2 व्यक्ति अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहते हैं, संविधान में आपको हक है, लेकिन अपने समाज में तो प्यार करना ही अपराध है। तो जिस समाज में प्यार करना अपराध है, वहाँ औरतें अपनी मर्जी से कैसे तय करेंगी कि हम शादी करें या नहीं करें, हम बच्चा पैदा करें या हम नहीं करें, हम शादी किससे करें और हम कैसे जिंदगी जिए, तमाम सवाल हैं और उन तमाम सवालों पर बातचीत होनी चाहिए। आपने तो 6 दिसंबर को शायद शादी यहाँ तक 28 दिसंबर 27 दिसंबर देखिए आपको याद नहीं? 27 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर को घटना घटी थी बाबरी मस्जिद का। ये भी क्या कोई प्लान था ये? नहीं, बिल्कुल प्लान नहीं था बिल्कुल प्लान नहीं था। और चूंकि हम ये जरूर कहना चाहेंगे अपनी माँ को खास तौर से, वो जिस तरह से सब कुछ फेस करते हुए जिस तरह से आगे आई, पापा तो सपोर्ट में थे ही, लेकिन माँ जिस तरह से आगे आई बढ़ के थी, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी एक बात बताना चाह रहे हैं कि मोना की शादी जो हुई वो घर से शादी हुई, उस एटमॉस्फेयर में बारात आई, और ये एक बहुत बड़ी बात हुई कि घर से शादी। और मेरी शादी तक लोग तैयार नहीं थे, लेकिन
जनरेशन, जब आप एक नई पीढ़ी कोई अगर लीक से हट के चलती है और वो जब तोड़ती है, तो मेरे बाद वाले जनरेशन्स को ये फायदा हुआ कि कम से कम मोना की शादी आते थे घर से शादी, मेरे समय तक लोग तैयार नहीं। जो नई पीढ़ी है अभी, ये लोग, इन तमाम लोगों को ये फायदा हुआ। इसलिए हमको फायदा हुआ कि हमारे 100 साल पहले जो हमारी पीढ़ी के लोगों, पिछली पीढ़ी के लोगों ने जो रास्ता बनाया, जिसमें रुकैया बेगम है या सावित्रीबाई फुले हैं, ये तमाम लोगों ने जो रास्ता बनाया, उसका फायदा हमको हुआ। तो इसी तरह हमारे घर में अब बाद में छोटी बहन के आते आते ये नौबत आई कि वो जब शादी नहीं कर रही थी तो हमारे घर के लोगों ने कहा कि भाई तुमको जो पसंद है कर लो, क्या जात नहीं है ये। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली। तो चीजें बदलती हैं। हमने तो अपने निजी इससे देखा है कि हमारे घर में मेरे नाना ने मेरा मुंह कभी नहीं देखा, उन्होंने कह दिया कि नहीं देखी, लेकिन उसी नानी ने बुलाया। और बाद में मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो जब तक देख नहीं लेते थे तो वो ठीक नहीं होती थी, कहती थी कि मेरा दामाद आएगा हमको देखेगा तब ठीक। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि जो रिलीजन के नाम पे जो बुरबुरी दीवार है उसको आप धक्का दे सकते हैं। हमारे घर का माहौल या हमारे परिवार का माहौल ससुराल की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव था, और ससुराल में जो लोग बहुत विरोध में थे, आज उनके बच्चे ही अपनी पसंद से कोई हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, किसी की बेटी जो है हिंदू लड़के से शादी करी, ये चीजें धड़ल्ले से हो रही है। हम लोग के जीवन में जब तनया आई और जब स्कूल जाने लगी, आसपास खेलने लगी, तो ये बातें होती थी। जैसे दशहरा में कुमारी कन्या को भोजन कराया जाता है, तो उसमें जब कई लोग इसलिए उसको कई बार नहीं बुलाते थे कि इसके पिता मुसलमान हैं, लेकिन कई लोग, हमारे मकान मालिक राजीव जी या आसपास के और भी लोग, 3-3 जगह से न्योता आता था, तो बहुत लोग सवाल भी करते थे, अरे इसको बुलाए हैं, ये बुला रहे, ये तो बच्ची है, कोई भी बच्ची है और छोटी सी है, 6 साल की, 7 साल की थी। तो इस तरह के सवाल होते रहते थे। और जब हम लोगों ने नाम लिखाया उसका नाम सिर्फ तनया दिया, कोई टाइटल नहीं दिया, कि तुमको तय करना है कि तुमको क्या टाइटल अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे नाम में भी कोई टाइटल नहीं है। मेरा नाम मोना है, ना मोना झा है, और ना ही मोना खान है। हमने नहीं लगाया, कोई टाइटल नहीं लगाया ऑफिशियली। ऐसे रंगमंच में लोग मोना झा के नाम से हमको जानते हैं। लेकिन मोना जी, बच्चे को आप घर में कैसे काउंसिल करती हैं? ये फेस तो करना पड़ता है। जी, उसको बताते थे कि कैसे हम लोगों ने पसंद से शादी की है और हम लोग इन चीजों से ऊपर उठ के कैसे रह रहे हैं, क्यों जरूरी है रहना, क्यों इस तरह का समाज बनाना जरूरी है, और आखिरकार इंसान ही है। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करते थे, उसके साथ बातचीत करते थे। तो उसकी भी जो पढ़ाई लिखाई अपब्रिंगिंग हुई, तो ये चीजें, काफी चीजें उसको समझ में धीरे धीरे आने लगी। तो वो भी फेस करती ही थी, स्कूल में करती थी। कोई सवाल कर दिया कि भाई तुम ईद भी क्यों मनाती हो, होली भी क्यों मनाती हो, क्या क्यों ऐसे करती हो, तो थोड़ा सा झिझकती थी, तो अटपटा भी लगता था। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि कैसे बोलना है हमको, क्या बात कहनी है। तो ये चीजें होने लगी। जब वो बड़ी हुई और उसके पासपोर्ट में भी सिर्फ तनया ही है, जो बाद में अब दिक्कत हो रही है। हाँ, कई सारे देश में जाने में, वीजा मिलने में दिक्कत होती है। तो हाँ, तो लेकिन जब वो बड़ी हुई और उसको लगा कि नहीं, हमको झा भी लगाना है और खान भी लगाना है, ये उसका निर्णय था कि तुमको क्या लगाना है, कैसे करना है, किस चीज को मानना है, नहीं मानना है, ये जिंदगी तुमको जीनी है। तो उसने तय किया कि हमको खान और झा लगाना है। तो इसको लेकर हम लोग की जिंदगी में ऐसा कोई बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन हमको लगता है जब दूसरे से सुनते हैं कि कई सारे लोगों को जिज्ञासा होती है कि ये कैसे होता है, क्या कई लोग जानते हैं कि हमें कहीं ना कहीं मतलब शादी असफल भी होते हैं। इस तरह की शादियां बहुत सारे असफल होते हैं, उनके बारे में मैं आगे से जानना चाहूंगी। तो शादी जो सफल असफल है, ये इसलिए नहीं होता है कि वो लव मैरिज है या वो अरेंज मैरिज है। ये दो व्यक्तियों के जीवन जीने के तरीके और उनकी अपना जो सेटिंग है उससे। बहुत लोग कहते हैं कि लव मैरिज सफल नहीं होता या अरेंज मैरिज सफल है। मेरा ये तजुर्बा है कि कोई भी शादी
सफल या असफल वो दो व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो कितना सफल है कितना असफल है। लव मैरिज में ये है कि ये आपका निर्णय है, तो उसकी सफलता भी आपकी और मतलब अपनी हार भी आपकी और जीत भी आपकी है। उसमें चैलेंजेस है कि अगर कल को लव मैरिज जो लोग किए हैं वो अगर सफल नहीं हुए तो कल को उन पे उंगली उठेगी कि भाई और पसंद करो तुम। और समाज में पहले ही से लव मैरिज या जाति विरोधी शादी या रिलीजन विरोधी शादी को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है या उसके अगेंस्ट है हमारा समाज अभी, तो उसको बल मिलता है। लेकिन उनको लगता है कि आपके सवाल का यही जवाब है कि दो व्यक्ति कैसे बेहतर ढंग से जी सकते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग। और अभी एक बात बहुत ज़रूरी हमने देखा है कि जो यंग जनरेशन है, खासकर हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां, वो काफ़ी पढ़ी लिखी है और उनका दिमाग ओपन हुआ है, बहुत सारी अगल बगल की हवाएं खुली हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के मर्दों में बहुत तब्दीली नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमको ऐसी बीवी मिले जो स्मार्ट हो, सुंदर हो, वो घर भी संभाले बाहर भी संभाले। लेकिन जो रिलेशनशिप समानता न्याय के बलबूते टिकता है, हम बीइंग ए वुमन या बीइंग ए मैन हम कैसे एक दूसरे को सम्मान देते हैं, हाँ, मेरे थॉट्स को आप कैसे सम्मान देते हैं, तो ये चीज नहीं हो पाई। इसलिए आप देखेंगे कि अभी बहुत सारी लड़कियां जो है शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो एक उम्र तक पढ़ लेती हैं और उनको एक आज़ादी मिली हुई होती है, वो आज़ादी की कीमत जानती हैं। तो एक नई जिम्मेदारी में जब बहुत आज़ाद ढंग से आपकी परवरिश हुई हो, आपने उस थॉट्स के साथ जीना सीखा है, आपने जिया कि भाई हम मेरे जीवन में जो मर्द आएगा वो हमको समकक्ष देखेगा, हम उससे कमतर नहीं है। तो ये मुश्किल है, हमारा समाज का मर्द अभी भी तैयार नहीं है उसके लिए। रचना जी क्या कहेंगे इस पे? सबसे सही पड़ोसी बैठा हुआ है इस सवाल के जवाब दीजिए शादी को लेकर के। नमस्कार। अभी सुन रही थी निवेदिता मैम को, और इन्होंने जैसे कहा कि शादी जो है बहुत ही व्यक्तिगत मसला है और दो लोगों की शादी इसलिए दिखती है कि समानता होती है, या लव मैरिज के असफल होने का कारण है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मैं भी यही मानती हूँ। इसमें एक छोटा सा मैं एक व्यक्तिगत जो है आपको चर्चा करना चाहूँगी। जैसे अभी मैम ने कहा कि दो लोग जब शादी करते हैं और लव मैरिज करते हैं तो शादी सफल होती है तो वो पेरेंट्स नहीं, मतलब कहने को होता है, असफल होती है तो भी वो पेरेंट्स को नहीं मतलब पेरेंट्स उसके लिए ब्लेम वो नहीं करेंगे, सफल हो या असफल हो। तो मैं ये चर्चा अपने घर के इस पे लाना चाहूँगी। हम 5 बहनें हैं, जिसमें से अभी 3 बहनों की शादी हो गई है। मैंने शादी की नहीं है और करने का इरादा भी नहीं है। लेकिन जब मैं शादी का डिसीजन, मतलब हम बहनें जब बड़ी हुई और एक ऐसे परिवार में पली जहाँ हमें वो लड़की होने का संघर्ष हमने नहीं झेला। 5 बहनें थी, बावजूद इसके हमें अपने परिवार में कभी मतलब लड़की है इसलिए हमसे भेदभाव नहीं किया गया। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूँ, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे दादाजी को जाता है और मेरी दादी माँ को। क्योंकि मेरे दादाजी बहुत प्रोग्रेसिव पर्सन थे, तो उन्होंने हमेशा जो है हमें उनका फोकस इस बात पे रहा हमेशा कि पढ़ाई है पहले। अगर कभी मेरी माँ ने कह भी दिया कि हाँ अगर कोई गेस्ट आया है उनको चाय दे दीजिए, तो वो कहते थे कि नहीं, सो किचन में क्यों लगाना, घर में नौकर चाकर है, बाकी लोग आप लोग हैं ना, सो बेटियों को इन लोगों क्यों लगाना, या तो चूल्हे में झोंक दीजिए या पढ़ाइए। मतलब वो गुस्सा हो जाते थे। तो ये जो परवरिश थी हमारी की, मतलब उनका फोकस था कि नहीं पढ़ाई पहले, बाकी सारी चीजें बाद में। फिर पापा का भी हमेशा फोकस रहा कि अच्छा पढ़ाई पहले, करियर पहले। तो इस वजह से एक लड़की होने का संघर्ष मैं सच में कहूँ तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जब बात आई शादी की या बाहर जाके पढ़ने की, तो मेरी माँ जो है, मेरे पिता जो है थोड़े फैमिली पर्सन रहे, फैमिलीज के बारे में सोचते थे हर पुरुष की तरह। तो जब सबसे पहले मेरी जब दीदी बाहर पढ़ने का उसने डिसीजन लिया, तो उस वक्त मेरी माँ थी जो चट्टान की तरह खड़ी हुई, और माँ ने कहा कि अगर इसको पढ़ना है आगे, चूंकि माँ अपनी हायर स्टडी नहीं कर पाई थी, चाहती थी लेकिन नहीं किसी वजह से कर पाई, तो उन्होंने कहा कि मतलब इसको जाना है तो ये जाएगी। कई लोगों ने बोला कि बाहर जा रही है, लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो बोले कि जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी, बेटी मेरी है ना। तो फिर दीदी निकली, फिर वही बात कि अगर एक लकीर खींची गई तो कहीं लकीर पीछे पीछे और भी परिवार में खींची गई।
फिर बात आई शादी की, तो उस वक्त भी मेरी माँ जो है या मेरे पिता, इस बात में मेरी माँ बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने कहा कि बेटा बाहर तुम लोग पढ़ने जा रही हो, अगर कभी कोई पसंद नहीं आता है तो मतलब भाग के नहीं करना, झूठ नहीं बोलना या छिपना नहीं, बताना घर में, हम लोग जो है देखेंगे, अगर सही होगा तो बिल्कुल करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊं और आपके चैनल के माध्यम से सबको बताऊंगी कि मैं अपने परिवार में हमेशा इस चीज के लिए गर्व करती हूँ कि आज मेरे तीनों बहनों की शादी उन्होंने लव मैरिज की है और तीनों इंटरकास्ट मैरिज है, तीनों अलग अलग स्टेट में आज रह रही हैं और तीनों ही दामाद, मेरे पापा मतलब बहुत खुश है, उनको 3 मतलब दामाद नहीं कह लीजिए, उनको बेटे मिले हैं, तो इस बात से हमेशा वो खुश रहते हैं। तो यहाँ पे भी बात क्या है कि मम्मी इस चीज को लेके हमेशा क्लियर थी कि जो मतलब तुम अगर लव मैरिज करती हो तो अगर अच्छा होगा तो फिर हमको ये नहीं आके बोलोगे मम्मी तुम्हारी वजह से लाइफ अच्छी हुई, अगर कल को तुम्हारे साथ बुरा होगा तो भी तुम हमको तो नहीं कोसोगी, तो हम हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। खैर आज के विषय के अनुसार आते हैं कि मुझे लगता है कि शादी हो, बच्चे हो या आपका मतलब अंतर धार्मिक शादी हो या अंतर मतलब जाति शादी हो, शादी बहुत निजी निर्णय है, बच्चे बहुत निजी निर्णय है। तो हर इंसान को जो है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, खासकर एक वयस्क होने के बाद, कि आप शादी करें ना करें, बच्चे करें ना करें, समाज की जो पहरेदारी है उस पर वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक समय था जब एक लड़की की शादी हो जाती थी और बहुत समर्पण के साथ रिश्तों को जी लेती थी, लेकिन आज जो है लड़कियां करियर है, नौकरी कर रही हैं, कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो अब वो इतनी सक्षम है कि वो दूसरों पे निर्भर नहीं है। तो फिर शादी हो या बाकी चीजों के मामले में ये निर्भरता क्यों कि तुम करो या ना करो, अगर वो नहीं करना चाह रही है ठीक है, अगर उनको अकेला फील होगा तो ठीक है। हाँ। समाज उस तरह से अभी पूरी तरह बदला नहीं। हम जैसे कुछ लोग हैं जो ये निर्णय ले सकने की स्थिति भी है, लार्जर जो हमारा स्केल है वो ये है उनको अभी भी हमारा समाज वैसे ही देखता है। इसीलिए बेटी की शादी एक बहुत बड़ा इशू है और दहेज बहुत बड़ा इशू है। मेरा यही सवाल था इससे कि तो क्या इतनी आसानी से परिवार ने या इसने स्वीकार कर लिया, या जैसे हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं या आप मतलब हम लोग सब एक दूसरे की मेंटेलिटी को समझते हैं कि स्वीकार कर लिया कि ठीक है रचना इज ओके विद अपवाद जो हाँ कि शादी नहीं करी तो इट इज टोटली फाइन विद हर, शादी नहीं की वो खतरा है। यहाँ भी क्या है कि जब शादी की बात होती है, ऑब्वियसली मेरे घर में शादी की बात चली थी या अभी भी गाय वगैरह लोग पूछते रहते हैं, लेकिन जब चर्चा चली तो उस वक्त मेरे पापा मम्मी का भी यही कंसर्न था कि हाँ तुम शादी नहीं करोगी तो फिर बहनों की शादी नहीं होगी। तो मेरा ये कहना था कि अगर मेरी बहनों की शादी मेरी वजह से रुकेगी, मैंने यही कहा था पापा को, तो आप जिससे कहिएगा जहाँ कहिएगा आंख मूंद के बैठ जाएंगे और शादी कर लेंगे और जिंदगी भर निभा भी देंगे, आपको एक कभी भी शिकायत नहीं आएगी। लेकिन मेरी वजह से उनकी शादी नहीं रुकेगी, आप जो है आगे बढ़िए। तो नहीं रोकी, उनकी दोनों की शादी हुई, आज मेरी छोटी सिस्टर की शादी की बात चल रही है, उसकी भी कल को होगी। और मेरे साथ ऐसा भी नहीं है कि मेरी जो जिन बहनों की शादी उनका मेरे साथ संबंध खराब है। इवन जो मेरे घर में जो छोटे मतलब जो मेरे जो जवाई हुए या जो मेरे जो सबके साथ मेरे और मतलब बहुत फ्रेंडली हमारी रिलेशन है, तो ये चीज कहीं नहीं आई। तो मैंने फिर कहूंगी कि मैं इस मामले में ब्लेस्ड रही अगर मैं कहूँ। लेकिन हाँ, जैसा कि निवेता मैम ने कहा कि सारी लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता है, तो मैं सबसे मतलब हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बेटियों को क्या बेटों को भी मतलब अपने बच्चों पर थोड़ा भरोसा कीजिए, समझिए उनको, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो उनकी बेटियों का आज मतलब जो मौका मिला है, जो पंख फैलाने का उनको मौका मिला है आज के डेट में, फिर से उसको मत समेटिए। एक समाज जो सिमटा हुआ था आज थोड़ा खुला है। शादी नहीं करना डिसीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ उनको इतना भरोसा दीजिए, इतनी आजादी दीजिए कि वो अपने जिंदगी के निर्णय खुद ले सके, चाहे वो शादी हो, नौकरी हो, करियर हो सकता है कल को वो किसी पार्टनर को भी चुने, तो आप सीधे सीधे ये मत कीजिए कि तुम्हारी पसंद है तो हम करेंगे ही नहीं, इंटरकास्ट है तो करेंगे नहीं। समझिए, मैंने भी अपने पिता से ये कहा था, मैं आपको ये भी बताऊं कि जब शादी की बात हुई तो मेरे पिता का भी कंसर्न था कि परिवार जो है वो स्वीकार करेगा कि नहीं मेरी बहनों के रिश्तों को। तो मेरा वही कहना था कि आप पापा पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपके लिए आपके बच्चे की खुशी मायने रखती है या समाज। अगर समाज मायने रखता है तो बच्चों की खुशी भूल जाइए, अगर बच्चों की खुशी मायने रखती है तो समाज को साइड कीजिए।
समाज हर उस निर्णय को स्वीकार करेगा जिसको आप स्वीकार करेंगे, बशर्ते आप अपने निर्णय को लेकर भी अफसोस नहीं करें। अगर आप अपने निर्णय पे गर्व महसूस करेंगे तो समाज एक तरफ है, वो कल को नहीं तो गर्व करेगा ही करेगा आपके निर्णय पे। और मेरे ख्याल से एक चीज की आर्थिक स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। अगर आप कमाते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं जैसे आकांक्षा कर रही हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है और आप कोई निर्णय लेने में सक्षम भी होते हैं, आप आगे भी बढ़ते हैं, वो चैलेंज ले भी पाते हैं। तो बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। समाज नहीं, लेकिन अभी ने शुरू में कहा कि वो स्वतंत्र तो है, लेकिन शादी के बाद इक्वेशन बदल जाते हैं कि सुबह वो रोटियां बेल के आती है, फिर वो पंच भी करती है ऑफिस में। बिल्कुल बिल्कुल, ये चैलेंज तो है ही। उसके बाद भी जब वो ऑफिस में पैसा कमाती हैं तो कई बार होता है कि उस पैसे पे घर वालों का ही हक हो जाता है, लेकिन ये उसकी लड़ाई होती है, वो लगातार संघर्ष करती हैं कि वो उस पैसे पर उनका भी अधिकार हो। कई मामले में नहीं भी हो पाता है, लेकिन ये समाज में लगातार ये चीजें चल रही हैं और इसमें आया भी है, खुलापन भी आया है कि लड़कियां खुद ऑफिस जा रही हैं, पैसे कमा रही हैं, अपने निर्णय ले रही हैं कि हमको कैसे खर्च करना चाहिए। ये कई केसेस आए हैं, लेकिन ये फिर अपवाद है, फिर ये बिल्कुल मान्य नहीं है कि हर कोई ऐसा कर रहा है। तो चीजें अच्छा, हमारे पत्रस में कुछ पुरुष साथी भी हैं, जरा उनसे भी जानने की शादी को लेके क्या राय है। तो सर थोड़ा अपना परिचय बताइएगा हमारे दर्शकों को और अपनी शादी के अनुभव से शुरू करते हुए बताइएगा कि क्या सोचते हैं इस विषय पे। मेरा नाम राकेश झा हुआ, मैं काकोला का फाउंडर हूँ। दरअसल देखिए, कोई भी सिस्टम जो डेवलप होता है वो एक मेरे से डेवलप नहीं होगा, उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। जैसा कि वो सही तरह से सुन रहे थे, समाज पे ही सारा फोकस है। हम आप उस समाज के पार्ट हैं, तो हम आप अगर उस बात को मानते हैं तो हम लोगों को फर्क पड़ता है। अगर हम लोग उस समाज के पार्ट नहीं हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना विचार है, जैसे जिए जी रहे हैं। जब दूसरी बात आती है, जो इस तरह के जो इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, वो कैसे समाज उसको देखता है। तो एक यहाँ मेरा मानना है, जो अगर आप दो व्यक्ति खुश हैं तो जब तक समाज पे आपकी डिपेंडेबिलिटी है तभी तक आप सोच पाते जो समाज लोग क्या कहेगा। जब आप दोनों आदमी स्वतंत्र हैं तो फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आज इसीलिए देखते होंगे जो पढ़े लिखे लोग जो बाहर रहे हैं वहाँ ये सब चीज़ें खूब होती है, लेकिन जहाँ गाँव, वहाँ समाज अभी भी है तो वहाँ ये सब चीज़ें कम देखने मिलती है। अब बात आती है जो शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो व्यक्तिगत प्रश्न है, जो करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे, इसमें फाउंडेशन कभी भी नहीं। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप मतलब अपने अनुभवों से बताइए कि अपने घर में नहीं, हमारे यहाँ क्या माहौल रहा स्त्रियों का। हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई भी बात है ही नहीं है। हमारे भाई भी जो है वो यहाँ इंटरकास्ट की बात हो रही है। हमारे भाई लोगों ने इंटर स्टेट विवाह किया हुआ है। सारा चीज़ डिपेंड करता है आपकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई, घर का माहौल, ये आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। उसके बाद समाज से अगर आप जुड़े हुए हैं तो फिर समाज के हिसाब से भी आपको जीना होगा। शहर में रहे हुए हैं तो आपके लिए आसान है डिसीजन लेना, अगर आप गांव में रहे हुए हैं तो आपके लिए मुश्किल है। मेरा व्यक्तिगत विचार कहिएगा तो मैं समझता हूँ, जो एक आदमी जैसे संपूर्ण होता है, जब वो जन्म लेता है उसी समय उसके कुछ कर्तव्य उसके साथ जुड़ जाते हैं। उन सारे कर्तव्यों की जब आप इतिश्री करते हैं तभी आप एक संपूर्ण मानव बन पाते हैं। संपूर्णता अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको अपने प्रति भी सोचना है, अपने अगल बगल के प्रति भी सोचना है। ये सारी चीजें सोच की है, जिनको जो सोच सूट करती है वो उस तरफ आगे बढ़ते हैं। आप भी कुछ जोड़िए, थोड़ा परिचय भी दे दीजिए। जी, मेरा नाम कादम्बनी है और मैं एक संस्था चलाती हूँ, अरुणोदय एक उड़ान एक फाउंडेशन है, और मैं अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करती हूँ। तो और स्किल डेवलपमेंट पे काम करती हूँ। अभी हम लोगों ने पटना कलम पे एक कार्यक्रम वितरण किया, आदि समापन विराम था, उसे समापन नहीं कहूँगी, विराम था।
मेरा परिचय। जी, इस मुद्दे पर शादी को लेकर क्या अनुभव है? और देखिए, औरत मैंने का- खुद इंटरकास्ट मैरिज किया है अच्छा। और खट्टे मीठे दोनों अनुभव हैं हमारे, ठीक है। और मैं स्पेशली अपने बच्चों को भी कहूँगी, मैं माँ होके भी कहूँगी, चाहे मेरी बेटी हो या मेरा बेटा, डिसीजन उसका होगा। और लेकिन मैं चाहूँगी कि वो हमारे साथ डिस्कस करे, बातचीत करे और हमारी राय को भी समझे, क्योंकि हो सकता है कुछ कंसर्न हो। जैसे मैंने जो शादी किया, मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे उन परेशानियों को झेलें। कैसी, थोड़ा सा बताएंगे? हमने शादी किया तो मेरे पापा एग्री नहीं थे, हमने शादी करी। फिर ससुराल पक्ष में भी थोड़ा विरोधाभास झेलना पड़ा। मैं भूमियार परिवार से, मेरे पति कायस्थ थे, तो जब मैं ससुराल गई तो बहुत आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि अरे भूमियार लड़की आई है और बेगूसराय की, तो वो आएगी तो घर पे बर्तन टूटेंगे, बहुत सारी चीजें सुनने को मिली। बेगूसराय की लड़कियां बदलाव सुनने में आया है बहुत। तो उसी सिर्फ लड़कियां नहीं, वहाँ के पुरुष भी काफी बदमाश होते हैं, गर्म मिजाजी होते हैं। लेकिन जब मैंने शादी किया था तो मेरे दिमाग में ये चीज था कि लोगों का इस कॉन्सेप्ट को तो मैं बदल दूं। मैंने ये भी जिद्दपना मुझे मेरे पिता से मिला कि मैं उसको बदल दूंगी। लोग को सवाल उठाने का मैं मौका ही नहीं दूंगी। कोई बेगूसराय की लड़की है और भूमियार है, वो कायस्थ में अगर आई है तो वो घर को तोड़ देगी। मैंने अपने भर तक पूरा प्रयास किया और शायद इसके बारे में तो मेरी सासू माँ आपको बता सकती है, मेरे बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ इस बारे में नहीं बोलती, लेकिन प्रयास। लेकिन हस्बैंड के साथ अच्छे बुरे दोनों अनुभव है। लड़ाई भी होती है, और लड़ाई होती है, मैं काम करने जाऊंगी तो उनको होता है कुछ फ्री का काम क्यों करना, बेवजह इधर उधर का काम क्यों करना, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद उनका सपोर्ट भी है, मैं ये नहीं कहूँगी उनका सपोर्ट नहीं है, बिना सपोर्ट के मैं आगे बढ़ नहीं सकती। तो है सामंजस्य जो अरेंज मैरिज में होता है वो लव मैरिज में भी होता है। लेकिन लव मैरिज में क्या होता है, सारा क्रेडिट गोज टू मी एंड माय हस्बैंड। वो क्रेडिट ना तो मेरे परिवार वाले लेंगे और ना मेरे ससुराल वाले लेंगे। तो जो कुछ भी है, अगर आपको रिश्ते को निभाना है तो आपको करना है, तोड़ना है वो भी आप ही को करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे उसको संभाल के चल सकते हैं। एक चीज और है कि लव मैरिज से पहले की, जब शादी से पहले की बात होती है तो हम लोग दोनों के अच्छे पक्ष को ही देख पाते हैं। दोनों के बुरे, वो जो होता है ना कि जो रोज रहते हैं तो रोज दिनचर्या में टॉवेल उधर फेंक दिया और पानी पिया और चला गया, वो सारी चीजें हम लोग नहीं देख पाते। जब हम लोग साथ रहते हैं, चाहे किसी भी शादी में हो, तो बहुत सारी चीजें सामने आता है, चाहे वो मेरे तरफ से हो या सामने वाले की तरफ से। तो समस्याएं हैं। और शादी, मैं मानती हूँ शादी करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका परिवार, समाज या कुछ भी है तो वो ये हमारी संस्कृति है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। अगर मेरी बेटी अगर कहे हम आगे शादी नहीं करेंगे, फिर भी एक बार मैं कन्विंस करने की कोशिश जरूर करूंगी कि नहीं, तुम अपने पसंद का चुन के करो, और नहीं तो हम लोग डिस्कस करके, बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है उसका नजरिया कुछ अलग हो, मेरा नजरिया कुछ हो, लेकिन प्रेशर नहीं होना चाहिए। आखिरकार डिसीजन उसका होना चाहिए, हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं बस। कभी ऐसा हुआ कि कास्ट को लेके कोई डोमिनेटिंग टॉन्ट्स आपस में हुए बाद में शादी पर? आपस में कास्ट को लेके तो नहीं हुए, हाँ, लेकिन ये बोलता था, कभी कभी मुझे भी होता बेकार आपसे शादी किया, मैं बोलती हूँ। कभी मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि बेकार तुमसे शादी किया। जब वैचारिक मतभेद, दो व्यक्ति हैं, एक माँ बाप का अगर 4 बच्चा होता है तो चारों का अलग अलग सोच होता है, जबकि एक ही माँ की कोख से पैदा हुआ, तो वैचारिक मतभेद तो होना ये लाजमी है, अगर इंसान है तो होगा ही। लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ आपस में, ऐसा कुछ कभी नहीं। हाँ, एक बार मेरे बच्चों के बारे में बताऊं कि मेरे बच्चे को बहुत दिनों तक पता नहीं था कास्ट क्या होता है, और अब पता चला है। तो मेरी बेटी का कहना होता है कि मैं उसका नाम दीपांशु सिन्हा मैंने लिखा है, और संजोग से मेरा नाम कादम्बनी था, मेरे पिताजी ने मेरा नाम सिर्फ कादम्बनी रखा, कोई टाइटल नहीं था। तो जब शादी किया तो मैंने अपने पति का नाम जोड़ा कि ये मेरी तरफ से तुम्हें ये है,
बोनस पॉइंट कि मैं तुम्हारा नाम जो टाइटल जोड़ रही हूँ, तो टाइटल जोड़ा। उसके बाद जैसे बेटी है वो अपना इंस्टाग्राम आईडी और वो जो भी है वो पारुल सिंह लिखती है, ठीक है। तो ये उसकी आज़ादी है। और बेटा अभी छोटा है तो इन सब चीज़ों से, लेकिन उसको पता नहीं क्यों अभी अब पता चला है कि मेरी माँ भूमियार है। और वो अब जब समझिए अब आगे उसकी परेशानी तो फिर हम लोग से फेस करेंगे। मतलब प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज, शादी कुछ साल के बाद सिर्फ शादी रह जाती है। हाँ बस उसके बाद सिर्फ शादी रह जाती है। कोई अरेंज और लव गायब हो जाता है, फिर शादी रह जाती है। हम अलका दास पटना से मधुबनी पेंटिंग करते हैं। जी। बस मेरे 3 बच्चे हैं। और अब बता दीजिए जो कह रही थी शादी को लेके, अपना निजी अनुभव और थोड़ा सामाजिक अनुभव जो भी। नहीं, मेरा निजी अनुभव तो शादी के लिए अच्छा है, शादी होना चाहिए। और ये व्यक्तिगत है, लेकिन शादी होना चाहिए, करना चाहिए हर लड़की को, हर बच्चे को। और ये बात है कि ये जो अभी चल रहा था कि कास्ट इंटर कास्ट, ये उसका मामला हो सकता है, लेकिन समाज को जोड़ने के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए मेरे समझ शादी जरूरी होता है। हाँ, शादी जो होता है तो उस बीच में जो क्या कहते हैं पेरेंट्स जो बीच में पढ़ते हैं उसको ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये सब की चीज़ को पेरेंट को थोड़ा सा उसको देना चाहिए। वो ये चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, अभी ज़्यादा चल रहा है। पहले था कि सास बहू का रिलेशन बहुत अच्छा होता था, गाँव में जो हम देखते थे या होता था सखी की तरह, एक सब सुख दुख में साथी। लेकिन अब जो हो गया है सास बहू का रिलेशन एक जैसे माने पैरेलल पार्टनर की तरह हो गया है। ये चीज़ सब जो है हमारे मिथिला समाज की बात है, ये सब चीज़ थोड़ा सा आया है। जो अगर उस रिश्ता अपना हो तो शादी में उस ख्याल से बुरा चीज़ है, शादी होना चाहिए। कास्ट या इंटर कास्ट ये बात होना चाहिए। मेरे घर में दोनों टाइप का शादी है, दोनों सक्सेसफुल है। दोनों सक्सेसफुल, मेरे भैया का, मेरी दीदी का, मेरे पता का, सब हम लोग सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा उसमें पेरेंट्स जो इन्वॉल्व हो जाते हैं ये थोड़ा सा गड़बड़। तो इन्वॉल्व तो होंगे ना, शादी तो चूंकि सामाजिक नहीं, परिवार मतलब जब हम शादी करते हैं तो उनका एक निजी जिंदगी भी होना चाहिए। उस निजी जिंदगी में पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। जो टूटता जो शादी जो टूट रही है उनका इंटरफेरेंस ज्यादा है। हाँ, खास करके माएँ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है इसमें। तो हाँ, तो लड़की की माँ या लड़की? नहीं, दोनों तरफ की माएँ। बहुत सही। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये चीज उसको आप फ्रीडम दें। आपका बच्चा है, आपसे दूर नहीं जाए, उसको फ्रीडम देना चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी जियो और फिर हमारे साथ भी रहो। तो शादी खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, चाहे कास्ट हो या इंटर कास्ट। मतलब वो कहना चाह रही थी आकांक्षा की औरत के लिए शादी और बच्चे, औरत मर्द दोनों के लिए हम बोलते हैं, दोनों के लिए अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे के पूरा इसके हम वो नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं। कंपेनियनशिप की जरूरत होती है लाइफ में, आपको लगता है ऐसा? हमको लगता है किसी की नहीं, देखिए हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उसमें होता है। अब बहुत आगे की तो हम सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ ठीक है, आपकी राय जरूरत होती है। नहीं, मतलब मेरा इस मुद्दे पे अलग नजरिया है। मेरा मानना है कि मतलब हम थोड़े स्पिरिचुअल, हाँ, हम उस तरह से मानते हैं कि हमारा जन्म ही अपने आप स्व के लिए हुआ है, ठीक है? किसी और की मदद के लिए या किसी और मकसद के लिए नहीं हुआ या किसी और के साथ के लिए नहीं हुआ। अगर हम जरा भी परमात्मा और आत्मा के संबंध में जाए तो बहुत मतलब अलग तरह का पॉइंट लेकर के आ गए। तो मेरा मानना है कि शादी का मतलब होता है प्योरली सामाजिक और दुनियादारी की चीज, कंपेनियनशिप, साथ निभाने की। आप आगे बच्चे कर रहे हैं, आपने एक विजन बना रखा है, एक मिशन है आपका, आपको अपना फॉलो करना है, लेके जाना है, को फॉलो करना है। तो आप अपने तरह के लोगों से मिलिए और उनके साथ शादी करके आप अपना जो है लीगेसी आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर आप उस सोच के नहीं और आप अंदर से ये सोच रहे हैं कि भाई मैं एक आत्मा हूँ, मेरा सेल्फ का डेवलपमेंट के लिए मेरा जन्म हुआ है, जैसा कि हम मानते हैं कि 84,000 योनियों से हम गुजर के आए हैं मनुष्य योनि में, फिर हमको शादी ये सब बहुत बेमानी लगता है। हमको लगता है ये बहुत तुच्छ चीज है। अगर आप अपने सेल्फ विलिंग में इतने ऊपर तक पहुंच चुके हैं कि आप स्वयं को पहचान रहे हैं, तो शादी ब्याह ऐसे बहुत तुच्छ चीज है। ये सामाजिकता में बंधने का बात है, अपने आप को दुख से दूर हटाने की बात है। हम बोले ये सामाजिक बात। हाँ, आप जो बोल रहे हैं ये इंडिविजुअल अपने लिए। हम भी कुछ कहिएगा। बहुत कुछ कहना। अरे प्लीज बोलिए। प्रश्न सबसे शुरू होता है जो शादी करना या नहीं करना। मैं इस पक्ष में हूँ जो शादी करना है, मैं तो इस पक्ष में भी हूँ यदि एक से अधिक शादी का मौका मिल जाए तो वो भी कर लेना चाहिए। बिल्कुल। ये
इन लोगों ने जो अभी तक बातें आपको कही, मैंने कई संस्कृतियों का अध्ययन किया है शादी के प्रश्न पर। यदि आप हमारी हिंदू सनातन संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो शादी नहीं किए हैं, और शादी नहीं करके उन्होंने अध्यात्म कहिए, धर्म कहिए, समाज कहिए, संस्कृति कहिए, उसमें अपना योगदान दिया है। बहुत लोग मठ मंदिर, मस्जिद, या मस्जिद तो नहीं कहेंगे, मठ मंदिर या हिमालय की शरण में गए हैं और समाजोपयोगी उन्होंने साधना किया है। कोई आयुर्वेद का साधना किया, कोई योग का साधना किया, कोई और भी चीजों का साधना किया। तो उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए लगाया। अल्टीमेटली उसे हम ऋषि कहते हैं या तपस्वी कहते हैं, जो भी कहते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 2 पुरुष मिलकर के एक महिला के साथ शादी की है। एक महिला कई पुरुषों के साथ शादी का आप उदाहरण मिल सकता है, पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री जो। हाँ, तो लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ जो शादी करनी चाहिए। क्यों शादी करनी चाहिए? जो हमारी सामाजिक और सरकारी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमें इस बात के लिए सहयोग करे। जब मैं उम्र दराज हो जाऊंगा तो मेरी उम्र बढ़ती उम्र के साथ हमें जीवन जीने में सहयोग करेगी, जैसा कि अमेरिका में है, जैसा कि और देशों में है, जो वहाँ पर में वृद्धाश्रम है या सोशल सिक्योरिटी है। तो वहाँ महिलाओं को या पुरुष को ये नहीं लगता है जो हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम कौन देखेगा, बेटा देखेगा या वाइफ देखेगी या कोई समाज का भतीजा देखेगा। वहाँ पर सरकार करती है जो आप अपना साधना करिए, काम करिए, नौकरी करिए, जो करना है करिए। जब आप अशक्त हो जाएंगे तो समाज आपके पीछे खड़ी है, चाहे तो चर्च के रूप में खड़ी है, चाहे वो। तो लोग बहुत ही आज़ादी के साथ काम करते हैं। यदि भारत में हम ऐसे करेंगे तो फिर भी बुढ़ापा में हमसे पूछा जाएगा जो आपके पास में पैसे कहाँ हैं। यदि हम वृद्धाश्रम में रहेंगे तो आज के दिन में पूना का वृद्धाश्रम का 1 महीने का कॉस्ट अच्छे वृद्धाश्रम का 60 से 70 हजार रुपया। मैं कई वृद्धाश्रम को देख के आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ऐसा हो जो बुढ़ापे में मुझे वृद्धाश्रम में रहना पड़े। तो मैं उसकी खोज में अभी रहता हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा वृद्धाश्रम की खोज में? वहाँ भी पैसे चाहिए। तो यदि आपको पैसे ही चाहिए और पैसा ही खर्च करना है तो क्यों नहीं परिवार में हम खर्च करें? शादी इसलिए भी करने की जरूरत है। जहाँ तक दैहिक प्रश्न है, इसको आप सेक्सुअल डिजायर कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू जाता है। लोग भले ही कोई कुछ कह ले, लेकिन एक उम्र में आकर के उसकी एक ये इच्छा होती है जो कि प्राकृतिक है, जो हमें दैहिक सुख चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। उस समय में यदि वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो वो व्यभिचार करेगा। और यही व्यभिचार से बचने के लिए लोग कहते हैं कि यदि आप पुरुष हो अथवा स्त्री हो तो आपको एक उम्र में आके शादी कर लेनी चाहिए। इस पर बहुत विवाद हो सकता है, लोग इसकी गारंटी दे सकते हैं जो भाई हम तो इतने उम्र के हो गए लेकिन हमने आज तक व्यभिचार नहीं किया, तो आप क्यों लानत हम पर लगा रहे हैं जो हम व्यभिचार कर लेंगे? आपको हम ये गारंटी देते हैं जो हम व्यभिचार नहीं करेंगे समाज में। तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो वो नहीं करें समाज में। लोग उनको पूजा करते हैं, लोग उनकी आराधना करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो लोग शादी नहीं करते हैं और अपने परिवार के अंदर, एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर व्यभिचार की घटनाएं होती हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। नहीं, एक थोड़ा सा मतलब डिसएग्री करेंगे पहले वाली बात से आपके कि शादी में जो समाज में है कि औरत की जो उम्र होती है पुरुष से कम 5 साल या 10 साल भी कम होती है। तो आप जो कह रहे हैं वृद्धाश्रम वाला फिलॉसफी जो कह रहे हैं, उसमें तो फायदा मर्द को होगा कि वो बूढ़ा पहले होगा और औरत सेवा करेगी और फिर वो चला जाएगा दुनिया से। यहाँ जो बतरस का विषय है उसमें औरत, शादी और बच्चे, औरत का क्या होगा आगे? नहीं, औरत देखिए, शादी तो एक औरत का चीज नहीं है। शादी जब भी होगी तो औरत पुरुष के साथ शादी करेगी। ठीक बात है, मतलब लेकिन एक चीज जो हम आपको बता रहे हैं, शादी में औरत कहाँ गई? हाँ, एक चीज बता रहे हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन या आपका लॉ बुक क्या कहता है। आपका लॉ बुक ये कहता है कि यदि आप 18 या समथिंग सर्टेन एज है, उसका एज में यदि आप चले गए तो जा करके आप को शादी करने की स्वतंत्रता है। उसमें कहीं नहीं कह रहा है जो बाप करेगा शादी या खुद आपको खुद निर्णय लेना है जो कहाँ शादी करनी। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी लॉ बुक में जो आपको किस मेथड से शादी करनी है या करना जरूरी है। यदि आप हिंदू हैं फिर भी आप मस्जिद में जाकर शादी करते हैं, यदि आप मुसलमान हैं तो चर्च में जाकर शादी कर सकते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये कानूनन रूप से आप स्वतंत्र हैं। शादी करें, शादी नहीं करें, किस उम्र में शादी करें, किस उम्र में शादी नहीं करें, बच्चा पैदा करें कि बच्चा पैदा नहीं करें,
सारी चीजों के बारे में सरकार ने रूल बुक में बहुत ही स्पष्ट रूप में लिख दिया, कहीं कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, बाध्यता कब होती है? जब आप डिपेंडेंस होते हैं। यदि आप हम पर डिपेंडेंस होते हैं तो आप अपनी मर्जी से हम पर डिपेंडेंस नहीं हो सकते।